इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या होता है, हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है। हमारी जो इन्वेंट्री है वो हम मार्केट से परचेज करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री क्या हो गया, जो हमारे स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, या फिर जो हम क्या कहते हैं गुड्स इन ट्रेड जो है वो लेते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट से हम परचेज करते हैं, वो हमारे पास जो है स्टॉक में रहता है, फिर वो सेल होता है। ठीक है, अब इसमें स्टॉक में जो है इन्वेंट्री रहता है पूरा, लेकिन मार्केट से जब हम उससे खरीदते हैं तो उसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो कभी हम उसको 10 रुपए पे खरीद रहे हैं, कभी 11 पे खरीद रहे हैं, कभी 12 पे खरीद रहे हैं, कभी 13 पे खरीद रहे हैं, कभी 11 पे खरीद रहे हैं, कभी 10 पे, ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो सेल प्राइस होता है वो हमारा फ्लक्चुएट नहीं होता है। वो मान लो अगर हमारा प्रोडक्ट है वो 20 रुपए का बिक रहा है, तो वो 20 रुपए का ही बिकता है। तो अब जब हम उसको इशू करते हैं, सेल करते हैं, अभी हम मान लो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदा बाहर से और उसको बेच दिया। अब जब हम उसको बेचेंगे, हमारे पास वेरियस लेवल, वेरियस प्राइजेस वाला जो है स्टॉक रहता है। हम किस प्राइस वाले को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कुछ और आएगा, इसको कंसीडर करेंगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा, इसको कंसीडर करेंगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा। ठीक है, लेकिन सारा जो प्रोडक्ट है, सारा जो हमारा मटेरियल है वो सेम क्वालिटी का है, सेम कैटेगरी का है, लेकिन उसके प्राइसेस अलग अलग है। तो और वो सारा इकट्ठा है, हम उसमें वैसे तो हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये वाला इतने प्राइस वाला है, इतने प्राइस वाला है। सारा वो एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है और एक जगह होता है, स्टोर्ड होता है। हम उसको बस सिंपली उठाते हैं और इशू कर देते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात आती है तो वहां पे हमें उसे वैल्यूएशन मेंशन करना होता है कि कौन से प्राइस वाला हमने बेचा। तो अब ये कौन से प्राइस वाला हमने बेचा, ये एक प्रॉपर जो है टेक्निक या मेथड जो है हम अप्लाई करते हैं और फिर उसी को कंटिन्यू यूज करते हैं। तो इसके एवेल्युएशन करने के लिए अलग अलग मेथड जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मेथड होता है लीफो मेथड होता है, एक मेथड होता है फीफो मेथड होता है, एक होता है हीफो मेथड होता है, एक होता है एवरेज प्राइस मेथड होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं, इनके अलावा भी कुछ होते हैं, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ लीफो, फीफो, हीफो और एवरेज प्राइस मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक होता है एवरेज प्राइस मेथड होता है और एक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड होता है। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, तो ये 5 मेथड होते हैं और इसके अलावा भी और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम बस इतने ही करेंगे। अब इसमें जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसको हमें स्टॉक स्टोर्स लेजर अकाउंट एक बनाना होता है, जिसमें हम ये सारा जो वैल्यूएशन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टोर्स लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ऐसे, जैसे मान लो हमारा जो है उसमें मेन कॉलम जो होते हैं वो 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रिसीट्स का, रिसीप्ट का। ठीक है, एक होता है इशू का और एक होता है बैलेंस का। 3 कॉलम हमारे पास इसके स्टॉक के होते हैं और एक कॉलम होता है डेट का। ठीक है, किस डेट पे हमारा जो है हम इशू कर रहे हैं। और हर कॉलम में हमारे 3 कॉलम होते हैं, रिसीट में भी 3 कॉलम होंगे, इशू में भी 3 कॉलम होंगे और बैलेंस पे भी 3 कॉलम होंगे। ठीक है, इशू वाले में हमारा पहला कॉलम जो होता है वो क्वांटिटी का होता है, दूसरा वाला प्राइस का होता है, प्राइस या उसको बोल दो रेट, और तीसरा वाला होता है अमाउंट का। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्वांटिटी होता है, रेट होता है और अमाउंट होता है। रेट होता है, क्वांटिटी होता है, सॉरी पहले क्वांटिटी रखेंगे। ठीक है, और इसका कोई एकदम फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पहले रेट भी रख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेट और फिर लास्ट में अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी, जो क्वांटिटी रिसीव्ड कॉलम में जो क्वांटिटी रिसीव हो रही है, जितना हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम परचेज भी लिख सकते हैं, रिसीट की जगह परचेज भी लिख सकते हैं। तो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, रेट जिस रेट पे आ रही है, अमाउंट रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी इनटू रेट करके आ जाता है।
ठीक है, सेम भी ऐसे ही यहाँ पर भी इशू में जो क्वांटिटी हम इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या हम अपने प्रोडक्शन पे इशू कर रहे हैं, फिर रेट जिस रेट पे हम जो भी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट हमारा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा, फिर क्वांटिटी हो जाएगी, बैलेंस में जितनी बचेगी हमारी जो प्रीवियस बैलेंस होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो इशूड होगा, और रिसीट होगी तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, रेट हो जाएगा, फिर उसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। सपोज करो हमने परचेज किया, डेट वाइज कर देते हैं, 2 तारीख को 2 जनवरी को हमने परचेज किया, बैलेंस है हमारे पास, बैलेंस है 1000 यूनिट्स का एट रुपीज 10। ठीक है, तो 10 रुपीज वाले अमाउंट मतलब क्वांटिटी 10 रुपीज वाले का गुड्स का हमारे पास 1000 यूनिट का बैलेंस है 7 जनवरी को। ठीक है, ये इसको 1 जनवरी कर देते, 1 जनवरी को। 2 जनवरी को हमने जो है इशू कर दिया, इशूड 500 यूनिट्स। ठीक है, और जब हम इशू करेंगे उसका प्राइस तुम्हें बताएगा नहीं, वो प्राइस तुम्हें डिसाइड करना होगा, जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग वो प्राइस हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, थर्ड, अब हमने 5 जनवरी को और परचेज किया है, परचेज्ड 1000 यूनिट्स एट रुपीज 12। ठीक है, 12 रुपए पे 1000 यूनिट्स हमने परचेज कर दिए। फिर 10 जनवरी को फिर हमने इशू किया है, फिर 500 यूनिट्स इशू करे हैं। ठीक है, फिर से इसका प्राइस जो है वो नहीं बताएगा। ठीक है, फिर 12 जनवरी को फिर से परचेज किया है, कितने यूनिट परचेज करे हैं, मान लो सपोज करो हमने यहाँ पर 700 यूनिट्स परचेज किए हैं। ठीक है, अब की बार हमने ये 11-13 रुपीज पे करे। ठीक है, फिर 15 जनवरी को फिर हमने इशूड करे हैं 300 यूनिट्स। ठीक है, और 15 के बाद 18 जनवरी को फिर से इशू करे हैं 500 यूनिट्स। ठीक है, फिर 20 जनवरी को हमने फिर परचेज करे हैं 1000 यूनिट्स एट रुपीज 10। ठीक है, और फिर 25 जनवरी को फिर हमने इशू करे हैं 700 यूनिट्स। ठीक है, तो ये सब हमने जो है परचेज्ड, इशूड, ये डिफरेंट जो है तुम लोग को वो दे दिया है। ठीक है, डेटा 1 जनवरी को बैलेंस है 10,000 यूनिट, 1,000 यूनिट का 10 रुपए ईच के। तो पहले 1 जनवरी को हम लिखेंगे 1 जनवरी। ठीक है, बैलेंस है तो बैलेंस को हम कहाँ दिखाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस में दिखाएंगे। ठीक है, हम रिसीट नहीं है, इशू नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस में कितना यूनिट है, 1000 यूनिट है, कितने रुपए का वाला है, ये 10 रुपीज वाला है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू अमाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें। बैलेंस था इसलिए बैलेंस में जितनी कितनी क्वांटिटी थी क्वांटिटी में लिख दिया, जितना रेट पर था वो रेट में लिख दिया, और टोटल अमाउंट आ गया क्वांटिटी इंटू रेट। ठीक है, अब इसके बाद 2 जनवरी को इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स। ठीक है, तो 2 जनवरी को 2 जनवरी को इशू कर रहे हैं, तो इशू कर रहे हैं तो रिसीट में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इशूड में आएगा। कितना, 500 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। किस रेट पे कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही रेट का अवेलेबल है, 10 रुपीज वाला है, तो यहाँ पे तो हमें डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे डायरेक्ट उठा करके यही 10 रुपीज का हम इशू कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें जो बैलेंस है ये कैसे निकलेगा, मैंने बताया था अगर हम इशू कर रहे हैं, जब हम इशू कर रहे हैं
तो ये इशूड वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, बचेगा कितना 500 यूनिट्स बचेगा। 1000 यूनिट था, 500 सेल कर दिया। ठीक है, रेट क्या आएगा, रेट वही का वही आएगा। किस में से इशू किया है, इसमें से इशू किया है, तो 10 रुपीज का रेट आ जाएगा ये। ठीक है, रेट वही आ जाएगा। तो कितना हो गया 5000। ठीक है, तो जो बचेगा वो कितने रुपए वाला बचा हुआ है उसी का रेट हमारा आ जाएगा। तो ये 1000 यूनिट में से 500 इशू कर दिए, 500 यूनिट बचे, कितने रुपए वाले थे ये इशू किए और कितने रुपए वाले बचे हुए, ये 10 रुपीज वाले ही बचे हुए। ठीक है, फिर उसके बाद 5 जनवरी को फिर परचेज किए हैं 1000 यूनिट्स। ठीक है, 12 रुपीज वाले। तो 5 जनवरी को परचेज किए 1000 यूनिट्स, तो परचेज में आ जाएगा, रिसीट में आ जाएगा, कितने रुपए पर किए, रेट इसका 12 रुपीज था, तो कि कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, इशू कुछ नहीं में कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये परचेज हो रहा है। अब बैलेंस में पहले से हमारे पास 500 रुपए के 500 यूनिट है, 10 रुपए ईच वाले, तो पहले जो बैलेंस प्रीवियस बैलेंस था उस बैलेंस को दोबारा से लिख देंगे। कितना बैलेंस है 500, 10 रुपीज का, 5000 रुपीज का। फिर अब इसके बाद ये परचेज हो रहा है, तो परचेज हो रहा है तो यहाँ पर और आ जाएगा। ठीक है, नई क्वांटिटी जो है ये वाली है, तो बैलेंस में जो है हम वापस से जो हमारी परचेज है वो यहाँ पे बैलेंस में दिखा देंगे 12 रुपीज वाले, 12,000 रुपए के। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक ब्रैकेट से इसको जो है ऐसे कर देंगे, ये पता चलेगा ये सिंगल डेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दिखाने का मतलब क्या है, ये सिंगल डेट का हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट डेट पे आ जाओ। तो ये हमने बैलेंस दिखा दिया, बैलेंस में जो प्रीवियस बैलेंस था वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो हमारे पास ये प्रीवियस बैलेंस था ये वाला, तो पहले हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद जो हमने परचेज किया है उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट डेट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट डेट 5 जनवरी के बाद क्या हो रहा है, 5 जनवरी के बाद 10th जनवरी को इशू किए जा रहे हैं 500 यूनिट। तो 10th जनवरी को इशूड में दिखाएंगे 10th जनवरी को। ठीक है, तो ये लाइन हमारी यहाँ पर है, तो उससे अगली लाइन से हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये लाइन यहाँ पे हो गई हमारी। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट लाइन से ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये खाली छोड़ देंगे उसके सामने की जगह। तो अब 10 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, 500 थे 10 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, तो ये 500 वाले इशूड वाले कॉलम में आ जाएगा 500। ठीक है, अब इसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, दूसरा होता है फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले का आया हुआ है वो पहले इशू करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में आया हुआ है वो लास्ट में इशू करेंगे। सपोज करो हम ये फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं इसमें, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले कौन सा आया था, पहले हमारा जो आया था वो ये 10 रुपीज वाला आया था। ठीक है, पहले कौन सा आया था हमारे पास 10 रुपीज वाला आया था। तो फीफो मेथड में पहले जो आएगा वो पहले निकलेगा, तो पहले ये वाला आया था तो पहले यही वाला निकलेगा। ठीक है, तो उसका रेट हम यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपीज। ठीक है, फिर इसका अमाउंट आ जाएगा 5000। अब बैलेंस में देखेंगे कि ये इशू किया है कौन सा वाला इशू किया है, तो कहाँ से माइनस होगा, ये 10 रुपीज वाला इशू किया है ये वाला। ठीक है, तो इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस हुआ तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा नील। ठीक है, ये बचेगा नील, तो ये अमाउंट हो गया नील। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस क्या है, ये वाला हमारा एज इट इज रहेगा 1000, 12 और 12,000। क्लियर है ये वाला।
हमने ये फीफो मेथड से इशू किया है। फीफो मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया था उसको इशू कर रहे हैं हम। जो प्रीवियस बैलेंस में पहले आया हुआ होगा उसको इशू किया जाएगा। इशू टाइम पे उसी का रेट लगेगा। ठीक है, तो वो रेट हमारा इसमें आ गया और हमने इसमें से माइनस कर दिया और हमारे पास बैलेंस जो बचा है वो सिर्फ 12 रुपए वाला बचा हुआ है। 10 रुपए वाला हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक डेट का है, इसको क्लोज कर देंगे। अब अगर यही हमारा लीफो मेथड से हो रहा होता, लीफो मेथड से यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उस टाइम पे हमारा क्या चेंज आता, उस टाइम पे हमारा ये अमाउंट जो है 10 रुपए के बजाय जो हमारा लास्ट में आया हुआ है उसका अमाउंट आ जाता। ठीक है, तो हमारा क्या है लास्ट में आए हुए का अमाउंट, 12 रुपए है। जो लास्ट में कौन सा आया है, 12 रुपए वाला आया है इस टाइम पर। ठीक है, और ये लास्ट में आया हुआ और लास्ट में पहले आया हुआ किस में से देखते हैं, प्रीवियस बैलेंस में से देखते हैं। प्रीवियस बैलेंस में पहले कौन सा आया हुआ है, बाद में कौन सा आया हुआ है। तो लास्ट में कौन सा है, ये वाला आया हुआ है। तो जब हम इशू करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से तो हम 12 रुपए वाला इशू करेंगे। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 6,000 रुपए का इशू करेंगे। तो प्रीवियस बैलेंस जो इस वाला है इस पे तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने 12 वाला इशू किया है। तो ये वाला हमारा एज इट इज आ जाएगा 5,000। ठीक है, और हमने इशू किया है 12 रुपए वाला, तो ये हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा 10,000। 1,000 में से 500 इशू कर दिए, कितने बचे, 500 बचे। तो 12 रुपए वाले हमारे पास 500 बचे, तो ये हमारा अमाउंट 6,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दोनों मेथड हमने देख लिए। क्लियर है? बता दो भाई, जल्दी बोल दिया करो, क्लियर है नहीं Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा फीफो मेथड। अब फीफो के बाद मैंने एक बताया था हीफो मेथड। ठीक है, हीफो मेथड होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो हाईएस्ट प्राइस पे आया हुआ होगा वो पहले हमारा इशू किया जाएगा। तो इसमें से अगर हम इशू करेंगे हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से तो हाईएस्ट वाला हमारा आया हुआ है 12 रुपीज वाला। तो हम कौन सा इशू करेंगे, 12 रुपीज वाला ही इशू करेंगे। दोनों में हाईएस्ट है 12, तो 12 वाला ही इशू करेंगे। तो 500 यूनिट हमारे इसी से जाएंगे। तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। बस मेथड में चेंज है कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट वाले को देख रहे हैं, हाईएस्ट रेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हम हाईएस्ट वाले से ही कंटिन्यू करते हैं। हाईएस्ट नहीं, कौन सा, लास्ट इन लीफो मेथड से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे सिंपल है, बस हमें यही देखना होता है हमारा जो बैलेंस है उसमें से पहले कौन सा आया हुआ है। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो देखते हैं लास्ट में कौन सा आया हुआ है प्रीवियस बैलेंस में। और अगर हम लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो देखते हैं प्रीवियस बैलेंस में हाईएस्ट रेट वाला कौन सा है। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कौन सा मेथड, लीफो मेथड फॉलो करेंगे आगे। ठीक है, लीफो कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसमें मैं ये नीचे से मिटा देता हूँ क्योंकि आगे कंटिन्यू करना है इसको। ठीक है, तो कौन सी डेट तक हमारा हो गया, हमारा 10 जनवरी तक हो गया। अब हमें देखना है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हमने अगेन परचेज किया है 700 यूनिट्स। 12 जनवरी को अगेन परचेज किए हैं 700 यूनिट्स। ठीक है, तो 12 जनवरी को एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर हमारी ये पूरी हो गई। तो इस लाइन के बाद से लिखेंगे 12 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को परचेज करेंगे। पहले ये कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो 12 जनवरी को हम परचेज कर रहे हैं कितने, 700 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं एट ₹13। तो 700 यूनिट्स एट ₹13। तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये, 9,100। ठीक है,
तो इशू में डैश आ जाएगा, प्रीवियस बैलेंस एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 500 यूनिट्स 10 रुपीज के 5000 रुपीज, 500 यूनिट्स 12 रुपीज के 6000 रुपीज। ठीक है, और न्यू बैलेंस जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, 713 और 9100 यूनिट्स। ठीक है, तो ये सेम डेट का है, इसको सेम एक वन ब्रैकेट्स में हम रखेंगे। अब इसके बाद ये हो गया हमारा परचेज। अब इसके बाद 12th के बाद 15 जनवरी को इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स। ठीक है, 15 जनवरी को फिर से ये लाइन हमारी यहाँ पे पूरी हो गई, तो इसके बाद से हम लिखेंगे। ठीक है, तो 15 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स, कर रहे हैं 300 यूनिट्स, तो 300 यहाँ पर लिखेंगे, इशू कर रहे हैं। अब किस रेट पे इशू किए जाएंगे ये देखेंगे हम, कौन सा मैथड फॉलो कर रहे हैं, लीफो ही कर रहे हैं। तो लास्ट में कौन सा है हमारे पास आया हुआ, सबसे लास्ट में ये आया हुआ है, तो इसका रेट है 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3900 का यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा कितना, अब जो बैलेंस बचा है, तो पहले इन दोनों में तो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, 500 12 5000 500 10 था, 5000 12 6000 और फिर 500 बचा, ये 700 में से माइनस कर देंगे, कितना हुआ है 400 बचेगा। कितना अमाउंट का है 13 रुपीज का, तो 0 0 5200। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। अब इसके बाद फिर से दोबारा से इशू हो रहा है, 18 जनवरी को दोबारा से इशू हो रहे हैं 500 यूनिट्स। ठीक है, 18 जनवरी को दोबारा से इशू हो रहे हैं 500 यूनिट्स, तो वो कैसे इशू होंगे, अब वो इशू करने के लिए फिर से हम बनाएंगे 18 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, तो 500 यूनिट्स हम कहाँ से इशू करेंगे, लीफो मेथड से करेंगे, यहाँ से पहले करेंगे, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ 400 यूनिट्स हैं, तो 13 रुपीज वाले में से हम कितना ले पाएंगे, सिर्फ 400 ले पाएंगे, और इसमें से कितना लेंगे, फिर बाकी बचा हुआ हम इसमें से लेंगे, तो हमें 400 तो ये वाले ले लेंगे, और 100 यूनिट्स फिर बचे हमारे पास, टोटल हमारे पास 500 इशू करने हैं, तो हमें इसमें से 100 इसमें से लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल हमें 500 फिर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हम लेंगे, तो यहाँ से हम 100 ले रहे हैं, यहाँ से हम 400 ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो फौरन पूछ लेना, दोबारा समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे जो पहले वाला है 100 यूनिट्स, और जो बाद वाला है वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लेने का मेथड जो है सीक्वेंस हम वही देखेंगे, लीफो मेथड, पहले लेते टाइम पे लास्ट में इससे रिकवर करेंगे जितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे अवेलेबल 400 ही है, तो पूरे 400 आ जाएंगे यहाँ पर 13 रुपीज वाले, और फिर बाकी हमारे पास 500 पूरा करने के लिए कितने बचे, 100 यूनिट्स बचे, तो 100 यूनिट्स हम उससे फिर प्रीवियस पे चले जाएंगे, क्योंकि हमें लीफो, अब इसका लेने के बाद लास्ट वाला कौन सा बचा है, यही बचा है, तो इसको ले लेंगे। तो ये कितने वाला है, ये 12 रुपीज वाला है, तो ये 1200 हो जाएगा, और ये हमारा 5200 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बैलेंस बचेगा इस पर तो हम पे हमारा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 500 10 रुपीज का 5000, और ये वाला जो है इसमें से 100 निकाल चुके हैं, तो ये कितना बचेगा 412 रुपीज का। ठीक है, तो ये 4800 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला जो है, ये वाला हमारा खत्म, फिनिश हो गया है, 400 यूनिट खत्म हो गए, तो इसको हम अब नहीं दिखाएंगे। तो ये हमारा टोटल आ गया एक डेट का बैलेंस, और ये टोटल आ गया एक डेट का इशू। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा लीफो मेथड हो गया। इसी तरह से हम फीफो मेथड में भी करते हैं, अगर हमारा खत्म हो जाता है तो फिर अगले वाले पे स्विच कर जाते हैं, लेकिन हमें इशू में वो पूरा करना होता है, और जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा वाला रेट का हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसी को ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इशू कर रहा है 500, पहले 300 इशू किया, फिर 500, फिर परचेज कर रहा है 1000,
फिर इशू कर रहा है 700, तो फिर इशू परचेस करेगा तो 1000 रुपीज 1000 यूनिट्स 10 वाले करेगा, तो हमारा बैलेंस फिर बचेगा 500, 400 और 1010 रुपीज वाला। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं नीचे, पहले प्रीवियस बैलेंस में दिखा दूंगा इसमें। ये पहले प्रीवियस बैलेंस दिखा दूंगा, 510 रुपीज वाला है, 400 हमारा 12 रुपीज वाला है, ये कितना है 5000 और ये 48,000। ठीक है, ये प्रीवियस बैलेंस है हमारा। अब इसके बाद हम इशू कर रहे हैं, किस डेट को इशू कर रहे हैं, वो परचेस कर रहे हैं 20 जनवरी को। ठीक है, 20 जनवरी को हम परचेस कर रहे हैं, कितने यूनिट परचेस कर रहे हैं, 1000 रुपीज कर रहे हैं 10 रुपीज पे, तो ये 10,000 हो गया। तो नया बैलेंस हमारा क्या हो गया। अब ये हम ये नहीं देखेंगे कि हमने 10 रुपीज वाला खरीदा है तो जाके ये इसमें जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट के ऑर्डर में कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम उसी के डेट वाइज ही उसको रखेंगे, अमाउंट वाइज उसको नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो डेट वाइज में पहले हमारे पास ये 500 यूनिट्स हैं आए हुए 10 रुपीज वाले 5000 के। ठीक है, और फिर उसके बाद 400 यूनिट्स आए हुए 12 रुपीज वाले 4800 में। अब ये नए यूनिट्स आए हैं, 1000 यूनिट्स आए हैं, कितने 10 रुपीज ईच वाले हैं 10,000। ठीक है, तो सीक्वेंस में हम डेट के सीक्वेंस में रखेंगे कब वो आए हैं, 10 रुपीज वाले 12 रुपीज वाले 10 रुपीज वाले। फिर अब हमें इशू करना है, इशू करना है तो कितने इशू करने हैं, 700 इशू करने हैं। तो लीफो मेथड है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट 700 कहाँ से इशू होंगे, 30 जनवरी को 700 यूनिट्स इशू करने हैं। तो 700 यूनिट्स हमारे पूरे इसमें से इशू हो सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो इसलिए पूरे 700 एक बात लिख दिए हमने, और 10 रुपीज के हैं ये, तो 7000 हो जाएगा। अब बैलेंस जो बचेगा हमारे पास 500 10 रुपीज का, 400 12 रुपीज का, और 1000 यूनिट्स 10 रुपीज का। सॉरी, 1000 यूनिट में से माइनस कर देंगे 700, तो ये 300 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5000, ये हो गया 4800, और ये हो गया हमारा 3000। ठीक है, तो ये हमारा नया बैलेंस है, और ये यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आगे डेट कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो और बैलेंस हम दिखा देंगे, बैलेंस नीचे लिखना होता है कि बैलेंस कितना बचा हमारे पास। बैलेंस बचा है 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स एट रुपीज 10 5000, और 400 यूनिट्स एट रुपीज 12 400 4800, और 300 यूनिट्स एट रुपीज 10 3000, और टोटल इसका टोटल कितना हो गया 008 12,000। तो ये टोटल लास्ट में क्लोज करने के बाद हम इसकी समरी जो है नीचे दे देते हैं कि कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है और कितना अमाउंट वाला है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड जो है सिंपल होते हैं, बस जो मेथड जो हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा इशू करना है। फीफो मेथड है, तो जो पहले आया हुआ है उसको पहले इशू करेंगे, और जो बाद में आया हुआ है उसको बाद में करेंगे। और लीफो मेथड में जो प्रीवियस बैलेंस में सबसे लास्ट में आया हुआ है उसको, अवेलेबल बैलेंस में जो सबसे लास्ट में आया हुआ है उसको पहले इशू करेंगे। ठीक है, और हीफो मेथड में जो अवेलेबल बैलेंस में हाईएस्ट रेट वाला है उसको पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर हमें फीफो मेथड से इशू करना होता, ठीक है, फर्स्ट इन, अगर हमें यहाँ पे फीफो मेथड से इशू करना होता तो कैसे करते, फीफो मेथड से, तो फीफो मेथड से होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया हुआ है वो पहले इशू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आया हुआ कितना है 500 वाला 10 रुपीज वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले 500 वाले को इशू करते हैं 10 रुपीज के, तो ये कितना होता 5000 हो जाता। उसके बाद हमें टोटल करना है 700 यूनिट्स, तो 700 यूनिट में से 500 यहाँ इशू हो गए, बचे कितने और करने हमें 200 यूनिट्स और करने, तो 200 यूनिट्स अगले से इशू करेंगे, तो ये 200 यूनिट्स जो है फिर हमारे 12 वाले हो जाते।
ठीक है, तो 12 दूनी 2400 हो जाता। ठीक है, तो टोटल ये हमारा 700 फिर हो जाता। फिर उसके बाद में जब हम बैलेंस दिखाते तो ये वाला तो हमारा खत्म हो चुका होता क्योंकि सारा हम इशू कर चुके हैं, और इसमें से 400 में से 200 हो जाते तो ये हमारे पास 200 यूनिट्स बचते, और फिर ये वाले इसमें से हम कुछ नहीं लिए होते तो ये पूरा एज इट इज 1000 यूनिट्स बचे होते, तो उसी हिसाब से इसका अमाउंट भी आ जाता। ठीक है, क्लियर है? और अगर हीफो मेथड होता तो हीफो मेथड में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने की जरूरत नहीं होती, हम जो सेम रेट वाले होते हैं वो इकट्ठे करते चले जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने अलग लिखा था इशू रिसीव के टाइम पे, तो उसको अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, हम उसको वहां पर लिखते चले जाते। ठीक है, अब ये हो गए हमारे लीफो फीफो हीफो मेथड। कौन से हो गए? लीफो फीफो फीफो मेथड। ठीक है, इसके बाद हमारे दो मेथड और हैं, एक एवरेज प्राइस मेथड और एक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कौन से हैं? एवरेज प्राइस मेथड है और एक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है। क्लियर है ना ये वाले मेथड तीनों, लीफो फीफो हीफो? यस सर। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो इसमें तो वो पूछ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, बस इसको हमें अलग अलग मेथड के हिसाब से देखना होता है। और अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ऐसा भी होता है कि दो मेथड से आ जाता है कि इस मेथड से करो और इस मेथड से करो, पूरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ये। ठीक है, तो चांसेस इसके मतलब तुम लोग के, मैंने जैसे बताया कि इस सिलेबस में जो मैं कवर कराऊंगा वो 3 पार्ट कवर करा रहा हूँ मैं इस सिलेबस में। क्या क्या है? एक तुम्हारा इसका थ्योरी पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और एक ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला आ जाए और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल और प्लस इसकी थ्योरी एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, या ये हो सकता है ये थ्योरी और इन दोनों में से कोई भी एक न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना और समझ के पढ़ना, बहुत आसान है। ठीक है, बस आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान इसके टॉपिक्स हैं, और ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, और लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिटेड कंटेंट है, उसको तुम्हें करना है। ठीक है, इसके अगर तुम देखो ड्यू का जो सिलेबस है वो इससे बहुत अलग है। ठीक है, अगर वो होता तो वो तुम लोग के लिए बहुत लेंथी हो जाता। चलो अब इसको हम करेंगे आगे नेक्स्ट मेथड को। अगर डाउट है तो पूछ लो भाई, अभी पूछ लो, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे उसके बाद डाउट देख करके। पहले कौन कौन सा मेथड बताएं? लीफो हीफो हीफो, ये 3 मेथड हम कर चुके हैं। अब एवरेज प्राइस मेथड हमें करना है। एवरेज प्राइस मेथड में भी हम सेम यही क्वेश्चन अगर रखें अपना, ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, यही क्वेश्चन रखें, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको मैं एक नया वो खोल लेता हूँ, उसमें फिर आसानी से मैं कर पाऊंगा। तो अब फिर से फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, डेट रहेगा। ठीक है, 3 कॉलम रहेंगे, एक रिसीट का कॉलम रहेगा, एक इशू का कॉलम रहेगा, और एक बैलेंस का कॉलम रहेगा। ठीक है, तीनों में 3 3 कॉलम रहेंगे क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट का, क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट का। ठीक है, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो ये 3 कॉलम रहेंगे। इसके बाद
अब हम इसको शुरू करते हैं। ऊपर क्या लिखा है? स्टोर्स लेजर अकाउंट होता है। क्या होता है? स्टोर्स लेजर अकाउंट हेडिंग बदल जाएगी। तो अब डेट में क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया है? परचेज किया है, बैलेंस है हमारे पास 1000 यूनिट है, 10 रुपीज ईच के। ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी। तो जब बैलेंस बताया है तो ना इशू में ना रिसीट में, डायरेक्ट 1000 यूनिट 10 रुपीज के 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स किस 2 जनवरी को इशू कर रहे हैं। तो रिसीट में नहीं दिखाएंगे, सीधा इशू में दिखाएंगे 500 यूनिट्स। इस रेट पे एक ही रेट है तो वो 10 रुपीज आ जाएगा, तो 5000 रुपीज। और ये 1000 में से 500 माइनस हो गई है, 500 यूनिट्स बचे 10 रुपीज के 10,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या इशू हो रहा है या रिसीट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट पे क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है। ठीक है, 1000 यूनिट्स परचेज हो रहा है 5 जनवरी को। परचेज हो रहे हैं 1000 यूनिट्स एट रुपीज 12। तो ये 12,000 हो गया इशू में नहीं। तो बैलेंस लिखा जाएगा 500 यूनिट्स 10 रुपीज के 5,000 रुपीज के, और नए यूनिट्स आ गए 1000 यूनिट्स 12 रुपीज के 12,000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट हो रहा है, फिर इशू हो रहा है 10 जनवरी को 500 यूनिट्स। 10 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू हो रहा है। अब क्या रेट इसका होगा? वो रेट हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो है हमारा एवरेज प्राइस मेथड है। कौन सा मेथड है ये? एवरेज प्राइस मेथड। तो इसका मतलब हम प्राइस को एवरेज करेंगे। इसमें क्या करेंगे? प्राइस को एवरेज करेंगे। तो पिछले अवेलेबल प्राइसेस हमारे पास कितने हैं? 10 रुपीज है और 12 रुपीज है। दो प्राइसेस हमारे पास हैं, 10 और 12। तो इनको प्राइस को एवरेज करने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों प्राइसेस को लेंगे। कौन कौन सा प्राइस है? 10 रुपीज का है और 12 रुपीज का है। ये दो प्राइसेस है, तो दो को एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? ये 12 प्लस 10 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये 11 रुपीज आ जाएगा। अब 11 रुपीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो यूनिट है, अब माइनस किस में से करें हम? 1000 रुपीज वाले में से करें या 500 रुपीज वाले में से करें? तो जब हम बैलेंस लिखना होता है तो इसको हमारे पास जो पहला बैलेंस होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो अब हमारे पास जो नया बचा वो 1000 यूनिट्स बचे हैं 12 रुपीज वाले, 12,000। ठीक है, तो प्राइस के लिए हम दोनों का एवरेज कर देते हैं। और लेकिन अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो प्रीवियस वाला है, क्वांटिटी माइनस करने के लिए, बैलेंस निकालने के लिए हम जो हमारा फीफो मेथड था उसके अकॉर्डिंग बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस आया हुआ है, सबसे पहला आया हुआ है, उसमें से माइनस करेंगे। तो प्रीवियस बैलेंस में से जो फर्स्ट पे है उसमें से माइनस कर देंगे, जो बचा बैलेंस वो बाद में नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? प्राइस यस सर। के लिए एवरेज करेंगे, और जो बैलेंसिंग करने के लिए जो प्रीवियस आया हुआ है, फर्स्ट आया हुआ है, फर्स्ट इन है, उसको उसमें से हम निकाल देंगे, आउट कर देंगे उसमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें सर किससे निकालना था सर? जो फर्स्ट प्लस। वाला होगा, फर्स्ट वाला जो होगा, जैसे इन दोनों यस में सर। फर्स्ट वाला ये है 500 यूनिट्स, तो 500 को उसमें से माइनस करेंगे। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? कि हमने 12 जनवरी को फिर परचेज किया है 700 यूनिट्स। ठीक है, 12 जनवरी को फिर परचेज किया है 700। 12 जनवरी को परचेज किया है 700 यूनिट्स एट रुपीज कितना है? 213 है। ठीक है, तो 0 0 एक दो। ठीक है, तो अब जो बैलेंस आएगा हमारे पास 1000 यूनिट्स का है और
700 यूनिट्स का है। ठीक है, ये जो पुराना वाला प्रीवियस बैलेंस है 1000 यूनिट्स, नया बैलेंस जो है वो 700 यूनिट्स का है। पुराना वाला 12 के रेट से है, नया वाला 13 के रेट से है। तो ये 12,000 और ये 9,100। अब इसमें आगे क्या करेंगे, आगे हमें इशू करना है फिर से। ठीक है, तो आगे इशू करना है, कितना इशू करना है, 15th को 300 यूनिट्स इशू करने हैं। तो 15th को 15 जैन को 300 यूनिट इशू करने हैं। फिर से इसका हमें प्राइस निकालना है। प्राइस फिर कैसे निकालेंगे, फिर एवरेज करेंगे, देखेंगे पिछले प्राइसेस कितने हैं। पिछले प्राइसेस अब हमारे पास दो हैं, तो 12 प्लस 30। ठीक है, इन दोनों का एवरेज करेंगे, डिवाइड, तो दो प्राइजेस हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25 बाय 2 इक्वल टू 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा हमारा 12.5। तो 12.5 को 300 से मल्टीप्लाई करके 0, 3 5 15 5 1, 3 2 6 और 1 7, 3,750 आ जाएगा। और जब हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस को निकालने के लिए फिर से हम इस बैलेंस को जो है माइनस करेंगे, कौन से वाले मेथड से, FIFO मेथड से। तो पहले वाले में से माइनस होगा, तो पहले वाले इस 1000 रुपीज में से 300 माइनस 1000 क्वांटिटी में से 300 क्वांटिटी माइनस होगी, तो ये बचेगी 700 क्वांटिटी। रेट आ गया 12। ठीक है, 12, ये कितना हो जाएगा, 7 14 4 1 7 7। ठीक है, 7400 हो जाएगा, 8400। फिर 700 यूनिट्स 13 रुपीज वाले हैं, तो ये 9100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब फिर क्या हो रहा है, फिर दोबारा से रिसीट हो इशू हो रहा है 500 यूनिट्स। ठीक है, फिर दोबारा से 18 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू हो रहे हैं। फिर से प्राइस क्या आएगा, फिर से प्राइस वही आ जाएगा 12.5 रुपए, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो है दो ही रेट है। दोबारा से 12 और 13 को एवरेज करेंगे तो फिर से वो हमारा 12.5 ही आएगा। ठीक है, फिर 12.5 को 15 इससे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 5 25 5 2 5 2 10 12 2 1 5 5 और 6 600 6250। ठीक है, अब ये बैलेंस बचा हमारे पास, फिर से वही मेथड फॉलो करेंगे बैलेंस निकालने के लिए। पहले ही किस में से जाएगा, पहले वाले में से जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 200 12 रुपीज वाला, तो 2400, और 700 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13,9100। ठीक है, अब फिर से हमें रिसीट हो रहा है, फिर से हम परचेज कर रहे हैं 20 को 1000 यूनिट्स 10 रुपीज के। 20 को परचेज करें 20 जनवरी को 1000 यूनिट्स 10 रुपीज ईच के, तो 10,000। तो बैलेंस लिखेंगे, फिर 200 12 वाला 2400, 700 13 वाला 9100। ठीक है, उसके बाद नए यूनिट आ गए 1000 यूनिट्स 10 रुपीज के 10,000। ठीक है, अब इशू कर रहे हैं 25 को 700 यूनिट्स। ठीक है, 25 को 25 जनवरी को 700 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब 700 का रेट क्या आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितने प्राइजेस हैं, यहाँ पर हमारे पास एक तो 12 रुपए वाला प्राइस है, एक 13 वाला है और एक 10 वाला है। तो एक 12 वाला है, एक 13 वाला है और एक 10 वाला है। तीन प्राइजेस हैं, तीन को एवरेज करने के लिए नीचे 3 आएगा। जब दो प्राइजेस होंगे तो 2 आएगा नीचे, जब 3 प्राइजेस होंगे तो 3 आएगा, जब 4 प्राइजेस होंगे तो नीचे 4 आएगा।
ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 35 आया डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 वन द 3 3 वन द 3.67। ठीक है, 11.67 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 11.67। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11.67 से 700 को, तो 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11.67 से, तो ये आ गया हमारा 8169 8169। ठीक है, अब ये 700 जो माइनस होगा, ये तो रेट आ गया। पहला काम होता है हमें रेट आइडेंटिफाई करना। रेट हमने क्या आइडेंटिफाई कर दिया एवरेज के हिसाब से। प्रीवियस बैलेंस में हमारे पास कितने रेट थे, टोटल 3 रेट थे, तो तीनों को हमने एवरेज कर दिया। ठीक है, अब आती है बारी ये क्वांटिटी निकालने की कि कितनी क्वांटिटी बची। जब हम माइनस करेंगे तो 700 में से 200 वाली तो पूरी की पूरी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, 500 रुपए। 500 यूनिट, 200 यूनिट तो हमारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, 500 यूनिट जो है हमारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, तो इसमें से 200 यूनिट बचेंगे हमारे पास। तो 200 यूनिट बचे हमारे पास 13 वाले, और फिर 1000 यूनिट बचेंगे 10 वाले। ठीक है, 1000 यूनिट ये पूरे के पूरे एज इट इज बचे, और 500 यहाँ से 700 में से माइनस हो जाएंगे, 200 बचे, तो 13 वाले 200 यूनिट बचे, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2600, और ये 10,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल बैलेंस। अब इस फाइनल बैलेंस को हम नीचे बता देंगे। ठीक है, तो बैलेंस कितना है, 200 यूनिट्स एट रुपीज 13, 2600, और 1000 यूनिट्स एट रुपीज 10, तो 10,000। ठीक है, और टोटल 1200 यूनिट्स हो गए, और अमाउंट 12,600 हो गया। ठीक है, तो ये हम अब लास्ट में पूरा स्टोर्स लेजर अकाउंट के बाद में ये दिखा देंगे। अच्छा, और ये जब भी हम प्राइस एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो उसे नीचे वर्किंग नोट में दिखाना होगा, और यहाँ पे नोट बना देते हैं ऊपर, नोट 1 या नोट 2 करके इसके ऊपर हम दिखा देते हैं कि कैसे प्राइस हमने कैलकुलेट किया। और वर्किंग नोट में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो नोट ये कौन सा नोट था हमारा, फर्स्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, तो ये फोर्थ नोट है हमारा। तो ये फोर्थ पॉइंट डाल के इसको कैलकुलेट करके दिखा देंगे, और ये नीचे दिखाना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बताओ भाई, डाउट तो नहीं है कोई इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं, अब हमारा अगला मेथड है एवरेज प्राइस में, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, ये एवरेज प्राइस मेथड था पिछला वाला। अब नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो है वो भी सिंपल है। मेथड से तीनों सिंपल, पांचों सिंपल है। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। तो पहला कॉलम रिसीट का हो जाएगा, दूसरा कॉलम इशू का हो जाएगा, और तीसरा कॉलम बैलेंस का हो जाएगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट,
क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी रेट और यहाँ पर डेट, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो रही थी, फर्स्ट था हमारा 1 जनवरी को बैलेंस था 1000, तो 1 जनवरी को बैलेंस में 1000 यूनिट्स 10 रुपीज ईच के 10,000, ठीक है। और फिर 2 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं 500 यूनिट, 2 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स, ठीक है। तो इशू प्राइस क्या आएगा, अभी एक ही प्राइस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 ही रहेगा, तो 5000 आ जाएगा। तो ये अब बैलेंस बचा 5000, ठीक है, 10 रुपीज का 5000। अब नेक्स्ट है हमें रिसीट हो रहा है 1000 यूनिट, रिसीट हो रहा है 5 जनवरी को 1000 रुपीज 1000 यूनिट्स 12 रुपीज के, तो ये कितना आ गया, 12,000 हो गया। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जब भी हमें रिसीट हो रहा था तो रिसीट पे हमारा बैलेंस हम एज इट इज लिख देते थे, ठीक है। लेकिन अब मेथड चेंज हो जाएगा। क्या मेथड हो जाता है कि जो रिसीट की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी में ऐड हो जाएगी और जो रिसीट का अमाउंट है वो अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड हो जाएगी और अमाउंट अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 500 था, ठीक है। तो नया बैलेंस हमारा क्या निकल के आएगा, नया बैलेंस निकल के आएगा क्वांटिटी, प्रीवियस क्वांटिटी 500 थी, नई क्वांटिटी 1000 आई है, तो बैलेंस आ जाएगा ये हमारा 1500, ठीक है। और पहला अमाउंट 5000 था, नया अमाउंट जो है वो 12000 का आया है, तो ये 17000 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस बैलेंस की क्वांटिटी में रिसीट क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और प्रीवियस अमाउंट बैलेंस में जो रिसीट अमाउंट बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा और फिर एक नया रेट निकल के आएगा। कैसे निकल के आता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये वाला अमाउंट इसको डिवाइड करेंगे इसकी क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट डिवाइड करेंगे इसकी क्वांटिटी से, तो हमारा ये प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी हम क्या है नोट लिख देंगे कैसे आया ये प्राइस। जब भी प्राइस चेंज होगा हम उसका नोट डाल देंगे कि वो प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो इस पे हम नोट नीचे कैलकुलेट करते हैं जैसे, तो 70,000 अमाउंट है, 17,000 अमाउंट है और क्वांटिटी जो है वो 1500 है, ठीक है। तो ये नोट 1 है हमारा। तो नोट 1 जब हमने इसको डिवाइड किया तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो 17,000 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये आ गया हमारा 11.33, ठीक है। तो 11.33, तो ये हमारा रेट आ गया, ठीक है। तो इसी को वेटेड एवरेज रेट कहा जाएगा, इसी को वेटेड एवरेज रेट कहा जाएगा। तो ये हर लेवल पे हमें जो है रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। हर बार जब भी परचेज होगा, जब भी नया परचेज होगा, इस टाइम पे ये रेट हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। नोट हम लिखते चले जाएंगे कि ये नोट फर्स्ट नोट है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट पे हमें इशू करना है 500 यूनिट्स। तो 10 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू करना है, सॉरी 500 यूनिट्स जो है इशू करना है, 500 यूनिट्स इशू करना है। रेट क्या रहेगा इसमें, अब रेट हमें इशू करते टाइम पे जो बैलेंस वाला रेट है वो ही आ जाता है, ठीक है। तो बैलेंस वाला रेट क्या है 11.33,
तो ये 11.33 हमारा रेट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, 500 इंटू 11.33, ठीक है। तो ये आ गया 5665, ठीक है। अब जब ये हमारा बैलेंस आ जाता है, वो इशू का प्राइस आ जाता है, तो इशू प्राइस को क्या करते हैं हम, जो हमारी क्वांटिटी होती है क्वांटिटी में से माइनस कर देते हैं, और जो अमाउंट होता है वो अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी गई, कितना बचा, 1000 क्वांटिटी बचा। रेट सेम एज इट इज वही आ जाता है 11.33। तो इशू करते टाइम पे रेट चेंज नहीं होता, हम जब रिसीट करते हैं, परचेज करते हैं, तब रेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगा, 17,000 में से 17,000 में से माइनस हो जाएगा हमारा 5,665, ठीक है। तो बैलेंस आ जाएगा 11,335, ठीक है। तो ये नया बैलेंस आ गया। अब फिर हमें क्या हो रहा है, फिर हमें जो है रिसीट हो रहा है 12 जनवरी को 700 यूनिट। तो 12 जनवरी को हम रिसीव कर रहे हैं 700 यूनिट्स। ये कितने पे कर रहे हैं, 13 रुपीज पे कर रहे हैं। इसका अमाउंट हमारा 9,100 आएगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले हुआ था, अमाउंट क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड हो गई थी, क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड हो गई थी, ठीक है, और अमाउंट अमाउंट में ऐड हो गया था। सेम वही चीज अब भी होगा। ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी में ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 700, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट में ऐड हो जाएगा, तो 5, 3, 4 और ये 20,435 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से हम जो है यहाँ पर एक नया प्राइस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और वो प्राइस कैसे होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये हमारा नोट 2 बनेगा। तो नोट 2 नीचे लिखेंगे, नोट 2, ठीक है। कितना है नोट 2, नोट 2 है हमारा 20,435, 20,435, 24,300, 20,000 सॉरी 20,435 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी है हमारा 700, ठीक है। क्वांटिटी है 1700, तो इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 20,435 डिवाइडेड बाय 1700, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 12.02, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 12.02, 12.02, ठीक है। ये नोट 2 है तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। ये हमने नोट 2 कैलकुलेट किया है, ठीक है। ऊपर नहीं लिखते, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो नोट 2 हमने ये कैलकुलेट कर लिया 12.25। अब इसके बाद इशू कर रहे हैं 15 जनवरी को 300 यूनिट्स। तो 15 जनवरी को इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स, 300 आ जाएगा। रेट वही आ जाएगा, रेट जो प्रीवियस वाला होता है इशू करते टाइम पे 02, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये हमारा, तो 12.02 इंटू 300, तो ये आ गया 3606, 3606। तो सेम वही होगा, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, 1700 माइनस 300, तो 1400 आ जाएगा। रेट चेंज नहीं होगा, रेट वही रहेगा। अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट कितना था हमारा प्रीवियस, 20,435 माइनस जो इशू है 3606, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16,829, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ये सबसे सिंपल मेथड है। बस इसमें जब भी हमें रिसीट होगा उस टाइम पर हमें कैलकुलेशन करना है, उसके बाद इससे ज्यादा सिंपल कोई और मेथड नहीं है,
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है कि पहले वाले से माइनस करना है या बाद वाले से माइनस करना है। बस जो रिसीट हो रहा है उसको ऐड करते चलो बैलेंसेस में, जो इशू हो रहा है उसको माइनस करते चलो। अगर तुम यहाँ पर मतलब तुम भूल गए कि तुम्हें ये कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पर ये तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, तुम इसे कैलकुलेट करने भी लगोगे करोगे तब भी तुम्हारा यही आएगा। देखो डिवाइड करके देखते हैं 16,000 को, 16,829 को डिवाइड करके देखते हैं कितना बचा है, 1400। ठीक है, तो हमारा वही आएगा 12.02। ठीक है, 12.02 ही आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो या मत करो, ये तुम्हारा उतना ही आएगा जो प्रीवियस वाला है। बस तुम्हारा जब भी तुम परचेज करोगे उस टाइम पे चेंज होता है ये, जब भी हम नया एडिशनल नए रेट पे लाते हैं तब हमारा ये चेंज हो जाता है। अब जैसे 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी को दोबारा से ये इशू किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 18 जनवरी को दोबारा से इशू किया जा रहा है 500 यूनिट्स। ठीक है, 18 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या रेट रहेगा, इसमें भी सेम वही रेट रहेगा जो बैलेंस का है 12.02। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे 500 इंटू 12.02। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,010 रुपीज का। तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, 1400 माइनस 500 900 बचेगा। रेट वही आ जाएगा क्योंकि ये इशू हो रहा है। और अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगा 19,801, 10,819 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे दोबारा से हमारा जो है 20th को 1000 यूनिट्स जो है रिसीव हो रहे हैं, 20th को 1000 यूनिट रिसीव हो रहे हैं। तो ये नीचे कंटिन्यू कर देते हैं इसको। 20 को 1000 यूनिट्स जो है रिसीव हो रहे हैं 10 रुपीज के, 10,000। तो फिर से वही अमाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी 900 था, अब कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 20,819 हो जाएगा। ठीक है, रेट हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे, ये थर्ड हमारा नोट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नोट कैलकुलेट करें 20,819, 20,819 और डिवाइडेड बाय 1900, ये थर्ड नोट हो जाएगा। थर्ड नोट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 20,819 डिवाइडेड बाय 1900 इज इक्वल टू 10.96। 10.95 था, आगे 7 था, तो 7 को हटाने के लिए हमने इसमें एक इंक्रीज कर दिया, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 10.96 हो जाएगा, तो ये अप्रोक्स 10.96 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10.96। तो ये थर्ड नोट में हमने कैलकुलेट किया है। इसके बाद इशू करा जा रहा है 20th जनवरी को इशू किया है। फिर 20 जनवरी के बाद रिसीट और इशू हो रहा है 25 जनवरी को 700 यूनिट्स। तो 25 जनवरी को 700 यूनिट्स इशू हो रहा है, 700 यूनिट्स इशू हो रहा है। किस रेट पे होगा, जो प्रीवियस बैलेंस का रेट है 10.96। ठीक है, इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, 10.96 into 700 इक्वल टू 7672। 7672 क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, रेट वही आ जाएगा सेम 10.96, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 20,819 में से माइनस हो जाएगा हमारा 7672। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13,147। तो ये हमारा आ गया बैलेंस फाइनल। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस इसको दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस
1200 units at rupees 10.96, अमाउंट हो जाएगा 13,147। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, क्लियर है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड? यस सर। तो 5 मेथड हम कर चुके हैं, 5 LIFO मेथड, FIFO मेथड, FIFO मेथड, ठीक है, और एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, और ये क्या है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई से भी मेथड तुम लोग के आ सकते हैं, कोई भी 2 मेथड आ जाते हैं। ठीक है, LIFO FIFO आ जाता है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड या एवरेज प्राइस मेथड, कोई भी पांचों में से कोई भी कॉम्बिनेशन के 2 मेथड जो है तुम लोग के आ सकते हैं पूरा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला आएगा तो एक थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, और एक तुम्हारा ये LIFO FIFO FIFO ये इसमें से कोई एक मेथड आ जाएगा। ठीक है, और पांचों मेथड जो है सिंपल है। ठीक है, ये तीनों एक तरह से होते हैं, सेम मेथड है, बस क्रोनोलॉजी चेंज हो जाती है। एवरेज प्राइस मेथड में सिर्फ हम प्राइजेस को एवरेज करते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस में हम क्वांटिटी को, टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, रिपीट करना हो कुछ तो पूछ लो सर। ये सेंड कर दीजिएगा सर, थोड़ा रिवीजन कर लो। ये इसका PDF। यस सर। ये सर ये पीपीटी ना सर शेयर कर देना सर लास्ट में। हाँ, मैंने इसका वीडियो भी बना लिया है और इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर।